बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बयान करने वाले हैं दज्जाली रियासत की कहानी का पार्ट 3। तबर्रुकात के मुहाफ़िज़ीन के तौर पर सलीबी दुनिया में मजहबी हैसियत मुस्तहकम करने के बाद सैम्पलर्स को, जो दर हकीकत मौजूद फ्री मिशन तंजीम की साबिका शक्ल थी, अपनी माली हैसियत मुस्तहकम करने और उसे मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने की फ़िक्र सवार हुई। अवाम की तिजोरियों में महफूज दौलत, जिसे हर वक्त लूट लिए जाने का खतरा दरपेश रहता है, से बेहतर कौन सा ज़रिया हो सकता था जो दूसरों के माल पर मुफ्त का ऐश करने की आदि कौम यहूद के काम आता। ऐसा अवाम का, मेहनत सरमायाकारों की और बीच में मुफ्त के मज़े यहूदी सूदखोरों महाजनों के। यहूद के सूदखोराना जहनीत के हवाले से इससे बेहतर क्या सूरत हो सकती थी कि सरमाया किसी और का हो और नफ़ा यहूदी सूदखोरों को मिलता रहे। चुनांचे ये वो लम्हा था जब दुनिया में सूदी बेनकारी का आगाज़ हुआ। इसकी इब्तदा यहूदी सर्राफों ने की। सर्राफों यानी कि सुनारों ने दुनिया के सामने सबसे पहले तिजोरियों, लॉकर्स का निज़ाम मुतारुफ़ कराया। उन्होंने लोगों के जेवरात, सिक्के और सोना उजरत लेकर महफूज करना शुरू कर दिया। हिफाजती नुक्ते नज़र से ये डिपॉजिट सिस्टम लोगों को पसंद आया और बहुत जल्द मकबूल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता यहूदी सर्राफों ने इसमें थोड़ी सी तब्दीली पैदा की। लोग जब सोने के सिक्कों के इवज़ कोई चीज़ खरीदते थे तो पहले यहूदी सर्राफों को रसीद दिखाकर अपना सोना लेते, फिर उसे उस शख्स के हवाले करते जिससे उन्होंने कुछ खरीदा होता। बेचने वाला उस सोने को फिर किसी यहूदी सोनार के पास रखवा कर रसीद ले लेता। रसीद बनाने और सिक्के जमा कराने का ये अमल यकसानियत और तबालुत रखता था। इसका हल यहूदी साहूकारों ने ये निकाला कि हिफाजत के लिए अपनी तहवील में रखे गए लोगों के सोने को दूसरे लोगों को फ़रोख्त करते हुए उसे अमलन पुराने मालिक को वापस करके फिर नए मालिक से लेकर तहवील में रखने के बजाय एक्सचेंज चिट यानी तबादले की तहरीरी याददाश्त मुतारुफ़ कराई गई, यानी रसीदों में लेन देन शुरू हो गया। तबादले के इस निज़ाम से सोना एक दफ़ा वसूल करने और फिर उसे दोबारा जमा कराने का झंझट ख़त्म हो गया। कागज़ों की ये पर्ज़े करेंसी नोटों, चेकों और क्रेडिट कार्डों की बुनियाद है, और वो वक्त दौर नहीं जब कई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की शक्ल में वाहिद आलमी ज़रिया तबादला मुतारुफ़ हो जाएगा। अगला मरहला हिंदी या बीमे का था। कुछ लोगों को दूर दराज का सफ़र करना पड़ता था। सफ़र के दौरान उन्हें अपनी और अपने कीमती सामान की हिफाजत की परेशानी रहती थी। सैम्पलर्स ने लोगों के खाली हाथ सफ़र करने, लेकिन उसके बावजूद दौलत एक से दूसरी जगह ले जाने का महफूज तरीक़ा वज़ा किया। सैम्पलर्स एक शहर में लोगों से सोना और चांदी वगैरह वसूल करके उन्हें एक चिट जारी कर देते जिस पर कोड वर्ड्स दर्ज होते। इन कोड वर्ड्स को सिर्फ सैम्पलर्स ही समझते थे। दूसरे शहर जाकर लोग ये चिट वहाँ के सैम्पलर्स को देते और उनसे मतलूबा मालियत का सोना, चांदी या करेंसी वसूल कर लेते। इन चिटों पर गाहक का नाम, पता और पिछले शहर में जमा कराए गए सोने या चांदी की मालियत वगैरह दर्ज होती थी। कुछ ही अरसे बाद जमा कराए गए सोने को अर्ज़े के तौर पर जारी करना शुरू कर दिया गया। हालांकि हिफाजती तहवील में पड़े सोने की शर्त ये थी कि वह इंदुल तलब मालिकान को लौटाया जाए। मालिकान चूँकि अरसे दराज तक अपना सोना वसूल करने के लिए नहीं आते थे, उनका काम चिटों से चलता था, इसलिए अपने पास पड़े बेमसरफ सोने का ये मसरफ ढूंढा कि उसे सूदी कर्ज के तौर पर लोगों को देकर सूद कमाया जाए। सोना किसी और का था, इस पर सूद कोई और भर रहा था, और मुफ्त में मौज वो लोग कर रहे थे जिनका बहुत ज़्यादा दिमाग इस तरह के शैतानी मंसूबे सोचने का माहिर था। अलगर्ज जब सर्राफों ने देखा
کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سے کچھ سونا دوسروں کو سود پہ عارضاً دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک پورا میسری نوٹ یا دستاویز لکھوا لیتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کاغذی سرٹیفکیٹ جن کے بدلے سونے کے سکے لیے جا سکتے تھے گردش میں آ گئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش میں رہتے تھے۔ شروع میں یہ سرٹیفکیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ گردش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہو گئی۔ تو پیارے ناظرین، یہ حصہ مکمل ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔